2, 3, come on. हेलो हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनलाल सैनी। आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनलाल सैनी ITI माई पर। तो हाय दोस्तों, सभी को राम राम साहब, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज हम लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं नया वीडियो, नया टॉपिक। आज हम आपके सामने पढ़ेंगे फ्रैक्शन, हिंदी में बोले तो भिन्न। क्या आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने फ्रैक्शन, हिंदी में बोले तो भिन्न। अर्थात भिन्न किसे कहेंगे, भिन्न क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस किस प्रकार की भिन्नों में क्या अंतर होता है, आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो एग्ज़ाम कोई सी भी ले लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। NTPC की ले लो, रेलवे ग्रुप डी ले लो, RPF ले लो, जेल पैरी की ले लो। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, भिन्नों से संबंधित क्वेश्चन डेफिनेट आता है। तो चलिए, आज हम आपके सामने भिन्न लेकर हाजिर हो गए हैं। मेरा ये 43वें नंबर का वीडियो है दोस्तों। अगर आपने उससे पहले हमारे 42 वीडियो नहीं देखे हों तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों सब्जेक्टों के संपूर्ण वीडियो देखिए, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ाता हूँ जो ITI में चलती है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। जितने भी मैंने वीडियो डाला है ना, रोज़ाना डेली एक वीडियो अपलोड होता है, और वो वीडियो मैं वही डालता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए, आज आपके सामने मैं एक और पुनः इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आपके सामने फ्रैक्शन लेकर आ गया हूँ, जिसमें भिन्न पढ़ेंगे। देखो, आप भिन्न सीधी परिभाषा किसे कह सकते हो? भिन्न उसे कहेंगे जिसमें हंस और हर होता है। क्या? जिसमें हंस और क्या हो, बटे में हर हो, ऐसी वाली संख्या भिन्नों में कहलाएगी। ऐसी वाली संख्या भिन्न होती है, जिसे हम हंस और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो, हम भिन्नों की क्या परिभाषा दे सकते हैं कि जिसमें हंस और हर होता है, वह वाली संख्या भिन्न होती है। अब यही भिन्न अनेक प्रकार की होती है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मुख्यतः साधारण भिन्न। आज मैं एक एक भिन्नों के बारे में लेकर डिटेल से समझाने वाला हूँ। आज मैं आपको साधारण भिन्न पढ़ाऊँगा, फिर अगले वाले वीडियो में दशमलव भिन्न, मिश्रित भिन्न, यानी एक एक भिन्न मुख्य 3 प्रकार की होती है ना। साधारण भिन्न होती है, दशमलव भिन्न होती है और मिश्रित भिन्न होती है। आज मैं आपको इस वीडियो में केवल साधारण भिन्नों के बारे में पढ़ाऊंगा, और साधारण भिन्न कितने प्रकार की है उनके बारे में डिटेल से समझाऊंगा। तो चलिए, साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन। यदि किसी संख्याओं को P/Q के रूप में, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 लिखा जाए, Q बराबर 0 नहीं हो, इसका क्या तात्पर्य यह है, तो ऐसी संख्या को साधारण भिन्न कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, चाहे भिन्न की परिभाषा बोल दो, चाहे साधारण भिन्न की परिभाषा बोल दो, यह ऐसा कहना चाहता है कि कोई भी संख्या ले लो जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। यहाँ P बराबर होता है हंस और Q बराबर होता है हर। अर्थात ऐसी कोई सी संख्या हो जिसे P/Q के रूप में, यानी हंस बटा हर के रूप में लिख सके, ऐसी संख्या साधारण भिन्न कहलाएगी। क्या? ऐसी संख्या साधारण भिन्न कहलाएगी। या आपको एक और साधारण भिन्न की परिभाषा बताऊं तो ऐसे कह सकते हो कि एक संख्या में, यानी हर का हंस में भाग जाए। क्या? हर का हंस में भाग जाता हो, यानी दूसरी संख्या का भाग पहली संख्या में जाता हो, उसे
आप साधारण भिन्न कह सकते हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जिसे p बटा q के रूप में लिख सके उसे साधारण भिन्न कहते हैं, यानी हंस बटा r के रूप में लिख सके उसे क्या कहते हैं, साधारण भिन्न। जैसे मैं उदाहरण के रूप में दूँ, यहाँ पर 3/5, ठीक है, यहाँ पर 8/6, लेकिन यहाँ देखो ये ऐसे कहना चाहता है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये ऐसे कहना चाहता है कि अगर अब आप ऐसे लिख रहे हो तो ये वाली संख्या साधारण भिन्न नहीं होगी, यानी ये वाली संख्या साधारण भिन्न में काउंटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर में क्या आ रहा है, 0, और यहाँ क्या कहना चाहता है कि हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी अंक हो लेकिन 0 नहीं हो। अगर जिसमें नीचे 0 आ गया हर के रूप में तो वो वाली भिन्न नहीं होगी अपने आप में, ना तो वो साधारण भिन्न होगी, ना ही कौन सी प्रकार की भिन्न नहीं होगी। अर्थात जिसमें हर नीचे अतः हर के रूप में 0 आ जाए ना, ऐसी संख्या साधारण संख्या या भिन्न नहीं मानी जाती। ठीक है, हाँ, ऊपर की तरफ 0 जरूर आ जाए, चाहे हंस के रूप में 0 आ जाए, वो तो भिन्न मानी जाएगी। लेकिन यदि हर के रूप में 0 आ रहा है तो ये वाली संख्या भिन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए तो इसने कहा है कि q बराबर 0 नहीं लिखा ना जाना चाहिए। बाकी कुछ भी हो तो ध्यान रख लेना, आप साधारण भिन्न में या भिन्न में ये कह सकते हो जिसे हंस बटा हर के रूप में लिख सके उसे साधारण भिन्न कहते हैं, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी अंक हो सकते हैं। तो मैंने आपको साधारण भिन्न की पूर्ण रूप से ढंग से परिभाषा और उसको उदाहरण देकर आपको मैंने समझा दिया है। अब बात करूं मैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न मुख्यतः 2 ही प्रकार की होती हैं, एक तो उचित भिन्न और एक अनुचित भिन्न। लेकिन आपको मुख्य रूप से अगर देखें ना काउंटिंग कुल टोटल के रूप में, तो साधारण भिन्न 3 प्रकार की होती है। क्या? साधारण भिन्न 3 प्रकार की होती है। पहला है संक्षिप्त भिन्न, पहली है संक्षिप्त भिन्न, दूसरी है उचित भिन्न और तीसरी है अनुचित भिन्न। क्या? तीसरी है अनुचित भिन्न। तो चलिए मैं आपके सामने पहली भिन्न को समझाता हूँ। पहली भिन्न कह रही है संक्षिप्त भिन्न, जो इसी का प्रकार है साधारण भिन्नों में, क्योंकि साधारण भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार की मानी गई है, संक्षिप्त भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ये दोनों इंपॉर्टेंट भिन्न है इसकी, ये सामान्य रूप में भिन्न मानी गई है। कुल टोटल देखें तो 3 प्रकार की है, मुख्य देखें तो 2 ही प्रकार की हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो भिन्न में पहले पढ़ेंगे संक्षिप्त भिन्न। देखो संक्षिप्त भिन्न की आप क्या परिभाषा कह सकते हो कि वह है भिन्न जिसमें हंस और हर के रूप में लिखा जाए, परंतु हंस और हर एक समान संख्या से विभाजित न हो। क्या? ऐसे कहना चाहता है संक्षिप्त भिन्न में कि वह है भिन्न जिसे हंस बटा हर के रूप में लिखा तो जाता हो। क्या? हंस बटा हर के रूप में लिखा तो जाता है, लेकिन हंस और हर एक समान संख्या से विभाजित नहीं हो। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी संख्या न हो कि दोनों ही समान संख्या से कट रही है। जैसे मान लो ये भी 2 से, ये भी 2 से, तो ये अपने आप में संक्षिप्त भिन्न नहीं है। संक्षिप्त भिन्न ऐसा कहना चाहती है कि हंस और हर है ना, एक समान संख्या से नहीं कटे, ओनली एक के अतिरिक्त। कहने का तात्पर्य है कि हंस और हर परस्पर क्या हो, क्या? परस्पर क्या हो? अभाज्य। परस्पर क्या हो? अभाज्य। हंस और हर है ना, परस्पर क्या हो? अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या है कि दोनों संख्या एक दूसरे समान संख्या से नहीं कटेगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो मैं यहाँ पर 3/4, 5/6, यहाँ देखो ये दोनों एक समान संख्या से नहीं कटती है। ये 3 केवल 3 से ही कटता है, ये 4 केवल 2 से और 4 से कटता है, लेकिन ये नहीं कटता। यहाँ पर भी ये 5 केवल 5 से ही कटता है, ये 6 2 से भी कटता है, 3 से कटता है, लेकिन ये नहीं कटता। अर्थात दोनों अलग अलग संख्या से कटती हैं और दोनों एक दूसरे पर अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब पूर्ण रूप से यहाँ पर एक दूसरे से एक समान संख्या से नहीं कटती, ओनली एक के अलावा। तो ऐसी वाली संख्या को क्या बोलेंगे आप? संक्षिप्त भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? संक्षिप्त भिन्न। कि वह भिन्न जिसमें हंस और हर के रूप में लिखा जाए, लेकिन दोनों संख्या एक समान संख्या से विभाजित नहीं हो, अर्थात हंस और हर एक समान संख्या से नहीं कटे, उस वाली संख्या को क्या कहेंगे आप? संक्षिप्त भिन्न कहेंगे। मैंने आपको उदाहरण लेके बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। ये सभी भिन्नें क्या होती हैं? ये सभी भिन्नें
संक्षिप्त भिन्न है जो एक दूसरे से समान संख्या के रूप में नहीं कटती है, यानी 13 13 से ही कटता है, 17 17 से ही कटता है, या फिर दोनों ओनली एक से ही कटते हैं, तो एक अपने आप में कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने संक्षिप्त भिन्न समझा दिया है डिटेल से। अब देखो अगली भिन्न आती है इसके बाद उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या उसकी दूसरी भिन्न आती है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो इसकी क्या डेफिनेशन होती है इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन की। उचित भिन्न किसे कहेंगे? वह है भिन्न जिसमें हंस क्या हो? छोटा। क्या? हंस क्या हो? छोटा। हंस छोटा होता हो और हर क्या हो? बड़ा। हर क्या हो? बड़ा। ऐसी वाली भिन्नों को उचित भिन्न कहते हैं। अर्थात वह भिन्न जिसमें हंस छोटा होता है और हर बड़ा होता है। क्या? वह भिन्न जिसमें हंस छोटा हो और हर बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। देखो यहाँ पर जैसे मेरे पास 7/9, उसके पश्चात 11/13। आप देखते जा रहे होंगे कि इन सभी में हंस क्या है? क्या इन सभी में हंस क्या है? इन सभी में हंस छोटा है और हर क्या है? बड़ा। तो मैंने यही तो कहा है कि हंस तो छोटा हो और हर क्या हो? बड़ा। ऐसी वाली भिन्न को क्या कहेंगे? उचित भिन्न। समझ में आ रहा है ना? जिसमें हंस छोटा होता है और हर बड़ा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। यहाँ देखो सभी में हंस छोटा है और हर क्या है? बड़ा है। तो ऐसी वाली भिन्नों को क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। तो मैंने आपको दो चीज़ें समझा दी, संक्षिप्त भिन्न और उचित भिन्न। अब आपके सामने तीसरी भिन्न आती है अनुचित भिन्न। तीसरी भिन्न कौन सी आती है? अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो ये अनुचित भिन्न किसे कहेंगे? अनुचित भिन्न ये कहना चाहती है वह भिन्न जिसका हंस क्या हो? बड़ा। क्या? हंस क्या हो? बड़ा और हर क्या हो? छोटा। क्या? हर क्या हो? छोटा। हर तो छोटा हो और हंस क्या हो? बड़ा। और यदि हंस और हर दोनों बराबर भी हैं। क्या? हंस और हर दोनों क्या हो? बराबर भी हैं, तो भी वे क्या कहलाएगी? अपने आप में अनुचित भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपने आप में अनुचित भिन्न। तो आप अनुचित की दो परिभाषाएं लिख सकते हो। एक तो ये जिसमें हंस बड़ा होता है और हर छोटा होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो यदि हंस और हर दोनों बराबर हैं तो भी वह वाली भिन्न अनुचित भिन्न ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अनुचित भिन्न ही कहलाएगी। आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में बात करूँ मैं, जैसे यहाँ पर हंस क्या रहे? बड़ा। हंस क्या होना चाहिए? बड़ा। अगर हंस बड़ा है तो क्या? हंस बड़ा है तो अपने आप में ये कौन सी संख्या है? अनुचित भिन्न है। क्या है? अनुचित भिन्न है। यहाँ उदाहरण देखो, यहाँ सभी के हंस क्या हैं? बड़े हैं और हर क्या है? छोटे हैं। यदि हंस बड़ा हो और हर छोटा हो तो उसे अनुचित भिन्न कहेंगे। और जिसमें हंस और हर दोनों बराबर हैं, हंस और हर दोनों बराबर हैं। क्या? हंस और हर दोनों बराबर हैं, तो ऐसी वाली संख्या को भी क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न ही कहते हैं। यहाँ देखो हंस और हर दोनों बराबर हैं, तो ऐसी वाली संख्या को भी क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहते हैं। अर्थात जिसमें हंस बड़ा होता है और हर छोटा होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि उचित भिन्न का उल्टा होता है, क्योंकि उचित भिन्न में तो हंस छोटा होता है, हर बड़ा होता है, लेकिन इसमें अनुचित में हंस बड़ा होता है और हर छोटा होता है, और दोनों ऊपर नीचे हंस और हर दोनों बराबर हो तो भी वह कौन सी भिन्न कहलाएगी? अनुचित भिन्न कहलाएगी। मैंने आपके सामने बहुत सारे उदाहरण लेके आपको मैंने डिटेल से समझा दिया है कि संक्षिप्त भिन्न किसे कहेंगे, उचित भिन्न किसे कहेंगे और अनुचित भिन्न किसे कहेंगे। अर्थात मैंने अपनी परिभाषा, अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज में आपको मैंने स्पष्ट रूप से समझा दिया है। तो आप देखते जा रहे होंगे कि मैंने पूर्ण रूप से साधारण भिन्नों के कितने प्रकार थे उनको मैंने संक्षिप्त रूप से
विस्तार रूप से समझा दिया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, मेरी भाषा, मेरी लैंग्वेज, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, नए लैंग्वेज, नए शब्दों के साथ। तब तक के लिए सभी भारतवासियों को, सभी मित्रों को राम राम साहब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।